कर्मा पूजा हो गया। कर्मा के बहुत सारे ब्लॉग आए, कर्मा से रिलेटेड मतलब कि हर एक छोटे छोटे चीज को इतना मतलब दिखाया गया, मतलब पूरा ही समझिए कि केवल कर्मा से रिलेटेड। उधर विजय भैया ब्लॉग छाप रहे थे तो उधर सुनीता छाप रही थी। मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि इस कर्मा पूजा को इतना काहे खींचा गया। मतलब विजय भैया का भाई हर एक ब्लॉग आप देखिए एक ही बात को रिपीट एंड रिपीट 10 बार करते हैं, बोलते हैं और उसी को लंबा ब्लॉग छाप देते हैं। मतलब सुनीता के ससुराल से कपड़ा आया, नीतू के ससुराल से कपड़ा आया, मतलब उसको एक एक कपड़ा को खोल खोल के रंग सुंदर है तो कलर सुंदर है। मतलब पार्टी के दिन से ही यहाँ पे ये रहेगा, वहां पे वो रहेगा। उधर सुनीता का भी वैसे ही है। मतलब एक वीडियो को मतलब एक छोटे छोटे चीजों को दिखा दिखा के पूरा ब्लॉग छाप देती है। मतलब हम लोग उतना अगर ब्लॉग बनाने वीडियो बनाने लगे, रिएक्शन देने लगे ना, तो शायद हम लोग ना एकदम अवला बौला हो जाएंगे। तो राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करें बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने काम में व्यस्त होंगे। मैं प्रिया शर्मा और मैं अपने इस नए वीडियो में आप लोग का स्वागत करती हूँ। दोस्तों आशा करती हूँ जो हमारे चैनल पे नए जुड़े हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक कमेंट शेयर और मुझे बहुत सारा प्यार देंगे। तो दोस्तों अब मैं बात करने आई हूँ विजय भैया की कि क्या विजय भैया और सुनीता के रिश्ते अब सही रहेंगे? क्योंकि भाई सुनीता के ससुराल वाले कैसे हैं समझ में नहीं आता है। चलिए सुनीता के मैके वाले तो अनपढ़ गंवार हैं, पढ़े लिखे नहीं है, ये तो सबको पता है। विजय भैया जो है उनको मतलब इतना मैनर्स नहीं है, या कहिए कि उनको अपनी बहन से मतलब अब प्यार नहीं रहा। तो चलिए इनकी तो चीजें समझ में आ रही थी कि लेकिन सुनीता के ससुराल वाले कैसे हैं कि भाई वो अपनी नई बहू को मतलब ऐसे कैसे भेज दिए। मतलब भाई क्या झारखंड में जो लोग होते हैं इतने बड़े बड़े ब्लॉगर प्लस इतना पैसा, मतलब कि सुनीता के ससुराल में इतनी प्रॉपर्टी, इतना संपत्ति, इतना मतलब एक जमींदार घराना, सारे लोग नौकरी वाले, वेल एजुकेटेड फैमिली, उसके बाद अपनी बहू को माथे पे बैग लाद के कौन भेज देता है भाई? मतलब कौन ऐसा करता है? हम पहली बार ऐसा देखे हैं कि भाई शादी को कुछ ही समय हुआ है और वो लड़की माथे पे बैग रख के जा रही है, और उमें भी अपने ससुराल से वो जा रही है तो सूट पहन के ही जा रही है, और पता नहीं कितने बार सूट पहन के गई शादी के तुरंत बाद से। यहाँ पे बात कर रहे कि क्या विजय भैया कपड़ा तो ले लिए, मीठा पूरी भी ले लिए, पूरा गांव में बंटवा दिए, कपड़ा तो एक एक खोल खोल के दिखा दिए। हम लोग सब देख लिए कि सुनीता के ससुराल से कैसा आया था, नीतू के ससुराल से कैसा आया। नीतू के ससुराल का कपड़ा अच्छा था, सुनीता के ससुराल का कपड़ा उतना अच्छा नहीं था। नीतू के ससुराल वाले से आप बहुत अच्छा बिहेव किए, सुनीता के ससुराल वाले से उतना अच्छा बिहेव नहीं किए। मतलब तो मुझे एक चीज समझ में नहीं आया कि जब आपको बिहेव अच्छा नहीं करना था तो फिर आप वीडियो में दिखाने के लिए अच्छा बनने की क्या जरूरत थी? जब रिश्ते टूट चुके थे, जब रिश्ते में अंदर से मिठास खत्म हो चुका है, तो इस रिश्ते को ढोने की क्या जरूरत है? हम दोनों लोगों के लिए बोल रहे हैं, चाहे वो सुनीता हो या विजय भैया है। मतलब इनके मन के तार नहीं जुड़े हैं, भले ये दिखावा के लिए, कंटेंट के लिए ये रिश्ते बना के मतलब दिखा रहे हैं। अब बात करते हैं कि सुनीता गई थी उस दिन पार्टी में। उस दिन पार्टी के बाद तो वो चली आई कि भाई हमको जो है ये करना है, क्या बोलते हैं, एग्जाम है मेरा। लेकिन सुनीता को पढ़ते कोई कभी नहीं देखा कि सुनीता पढ़ रही है। सुनीता को डेली मतलब देखा गया कि ब्लॉगिंग कर रही है, कभी झाड़ू लगा रही है उठ के दिन में 2 बजे। उसकी मतलब दादी सास खा रही है, वो झाड़ू लगा रही है, उसके लिए भी लोग उसको बोला कि पगल चट है क्या भाई। उसके बाद सोचिए कि कर्मा करने में लड़कियां शादी के बाद कर्मा करने अपने मायके जाती हैं, ये झारखंड का नियम है। तो सुनीता अपने ससुराल में ही कर्मा के सारे नेग नियम कर रही थी। तो फिर ये कैसे हुआ? आखिर कर्मा करने ससुराल से मायके जाती हैं लड़कियां, तो फिर नेग नियम वो मायके में क्यों, ससुराल में क्यों कर रही थी? सुनीता सारा नेग नियम जो है ससुराल में की। उसके बाद जो है मतलब इनके पतिदेव जो हैं वो मतलब दिखाते हैं अपने वीडियो में कि भाई इनकी बहन आई थी इनके घर, मतलब सुनीता को लेने। एक दिन तो इनके पिताजी आए थे, उस दिन भी अच्छी खासी ट्रोलिंग हुई विजय की कि भाई कैसा भाई है, इसके घर में 4 चक्का है, इसका भाई दूसरे को लेके घूमता है कार से और अपनी बहन को मतलब लाने नहीं गया। तो लोग बोला कि भाई चलिए विजय भैया हो सकता है बिजी होंगे इसलिए अपने पापा को भेजे। लेकिन कर्मा वाले दिन तो वो कहीं बिजी नहीं थे, वो घर में बैठ के मीठा पूड़ियां सरिया रहे थे और गांव में बैना बंटवा रहे थे और ब्लॉग बना रहे थे कि भाई हम यहाँ पे ब्लॉग बना ले रहे हैं मीठा पूरी बांटने का, क्योंकि ये जब हमारे गांव के तरफ जाएगा तो वहां हम कैमरा लेके नहीं जा सकते हैं, क्योंकि वहां के लोगों को पसंद नहीं है कि कैमरे में आना। तो भाई इनकी बहन मतलब जो है ससुराल से आई तो आई माथे पे बैग टांग के,
अब एक बात बताइए कि जिसका भाई झारखंड का इतना बड़ा ब्लॉगर, उसके घर में 4 चक्का गाड़ी भी है और बहन माथे पे बैग लाद के आती है। एक वीडियो आया जिसमें कि नीतू और भी गांव की लड़कियां जो है वो पहुंची हुई थी सुनीता के ससुराल। मतलब लगता है कि इनका घर और सुनीता के ससुराल में ज्यादा दूरी नहीं है। तो सुनीता के ससुराल पहुंची नीतू पहुंचती है सुनीता के ससुराल, और वहां जाने के बाद वहां सारी लड़कियां जो है मेहंदी लगाती हैं। और ये जो मेहंदी वाला जो ब्लॉग है ना, पूरा छाप दिए, मतलब विजय भैया जो है पूरा छाप दिए ये मेहंदी वाला ब्लॉग। दूसरा चीज, हमको एक चीज और कहना है कि जब सुनीता अपने मायके गई कर्मा खैरी का पूजा करने, फिर सुनीता की ननद क्यों नहीं आई? उसके भी तो भाई हैं, कर्मा उसके यहाँ भी होता होगा, तो वो क्यों नहीं आई? मतलब ये चीजें मुझे समझ में नहीं आया कि जब सब लड़की नीतू की, यहाँ तक कि चांदनी हॉस्टल से आई, फिर सुनीता की ननद क्यों नहीं आई? अब बात करते हैं कि सुनीता सारा नेम नियम तो यहाँ कर ही लेती, मेहंदी वगैरह भी यहीं ससुराल में ही लगा ली। नीतू उसको लेने आई। सोचिए कि नीतू उसको लेने आई और वो जो लड़की है माथे पे बैग सरिया के, मतलब कपड़ा जो है बैग में डाल के और माथे पे रख के, और ऑटो से शायद वो अपने घर गई, क्योंकि जाने का वीडियो जो है सुनीता नहीं दिखाई, क्योंकि उसको पता था कि अगर हम जाने का वीडियो दिखाएंगे तो सब हमें गालियां देंगे। लेकिन यहाँ पे हमको एक से समझ में नहीं आया कि भाई जब नीतू को, सुनीता को अपने ये मायके जाना था, और अगर उसके भाई नहीं आए थे लेने, तो उसके पति के पास बाइक तो था, जिस बाइक से वो हमेशा जाती है उसी बाइक से जाती। ऑटो से तो जाने से अच्छा था माथा पे बैग लेके कि बाइक से जाती। उसके बाद सुनीता का एक ब्लॉग देखते हैं जिसमें कि उसके पतिदेव आलू बेचने जाते हैं। वहां भी सुनीता अपने पति को महान बनाने में लगी हुई थी कि हमारे, उसका कहने का मतलब था कि मेरे पतिदेव जो है ये आलू नहीं बेचते हैं, इनके मामा आलू बेचते हैं। इस चीज पे वो बार बार फोकस कर रही थी कि ये आलू नहीं बेचते हैं, इनके मामा आलू बेचते हैं, इनके मामा मतलब बेच देते हैं, आसानी से बेच देते हैं। मतलब मुझे समझ में नहीं आया कि क्या मतलब मनीष जो आलू बेचता, तो इसमें बुराई क्या थी? वो जब मतलब उपजा सकता है तो बेचने में क्या बुराई है? मतलब भाई सबको पता चल चुका है कि मनीष किसान है, मनीष कुछ नहीं करता है, खेती बाड़ी का काम करता है, फिर भी आज भी सुनीता जो है बस केवल झूठ परोसना चाहती है अपने ब्लॉग में। मतलब उसको लगता है कि भाई हमारे पति को कोई नीचा ना दिखाए, हमारे ससुराल वाले को कोई नीचा ना दिखाए। और अगर ये इसका नेचर रहता कि भाई वो अपने परिवार के लिए स्टैंड लेती तो अच्छा लगता, लेकिन वो केवल अपने ससुराल वाले को महान बनाना चाहती है और अपने मैके वाले को नीचा दिखाना चाहती है। सुनीता मानते हैं कि भाई हमको एक चीज समझ में नहीं आता है कि ये शादी करके आई है, शादी करके आने के बाद जिस तरह से ड्रेस पहनती है सुनीता, उसको लेके भी लोग इसको पता नहीं कितने बात बोलते हैं। बिना दुपट्टे के अपने ससुराल में चलती है, ससुराल से सूट पहन के ही मायके चली जाती है। मतलब क्या है भाई? मतलब कैसे, मतलब झारखंड का मतलब नियम तो हमको समझ में नहीं आता है। उसके बाद ये सूट पहन के ही मतलब वहां से अपने ससुराल से चली जाती है। ना तो लगता है कि इसके जाने समय इसकी सासू माँ इसका विदाई के समय रहती हैं, ना तो इसकी मौसी सास रहती हैं। इसको जब मन होता है अपना बैग उठाती है, मुंह उठाती है, कहीं भी निकल लेती है। और ये कहीं भी जाती है तो भाई अपने पति के साथ भी जाती है। आप देखे होंगे कि ब्लू ड्रेस और चश्मा वाला जो वीडियो कि सुनीता मतलब फ्रॉक पहन के, मतलब वन पीस टाइप का था, वो पहन के वो जाती है। जो कि सोचिए कि इसको काफी लोग बोला कि भाई ससुराल, मतलब देखिए कपड़े में कोई बुराई नहीं था, लेकिन समय होता है कि भाई आप ससुराल में हो, न्यूली मैरिड हो। लेकिन सुनीता ऐसे ही पहन के चली गई। उसके बाद ये जाती है माथे पे बैग लेके, नीतू लेके ये घर जाती है। वहां जाके इसको पता चलता है कि इसकी मम्मी है नहीं, मतलब मम्मी गई है बाजार सामान खरीदने, लेकिन बाद में इसको पता चलता है कि नहीं इसकी मम्मी है, दूसरे वाले घर में है। वहां जाती है, फिर अपने भतीजा भतीजी से मतलब ये करती है, फिर उस दिन का ये वीडियो दिखाती है, फिर सब गंगा नहाने जाते हैं। ये सुनीता मतलब अपने ससुराल से गई थी अपने मायके, बिना खाए हुए गई थी। आप सोच सकते हैं कि ब्रश तक नहीं की हुई थी, क्योंकि ये गंगा नहाने गई, वहां पे ही ये ब्रश कर रही थी और ब्रश करके ये गंगा नहा रही थी। और वहां से शायद गंगा की मिट्टी या बालू जो भी लाते हैं उसमें ये लोग जवे जमाते हैं, और वो मतलब कर्मा पूजा जब करते हैं तो वहां पे लेके जाते हैं। इस चीज में हम बुराई नहीं कहेंगे, क्योंकि हर जगह का हर अलग अलग नियम होता है। ये मुझे नहीं कहना कि भाई मतलब ये कैसे बालू चाहे मिट्टी में क्या उपजाना, नहीं, नियम तो अलग होता है। उसके बाद सुनीता का आता है मेकअप ब्लॉग, जहां सुनीता तैयार होती है, नीतू तैयार होती है और गांव की लड़कियां तैयार होती है। यहाँ तक कि चांदनी, वो भी पूरा एकदम फुल मेकअप करके एकदम आईलाइनर और मस्करा लगा लगा के तैयार होती है।
सुनीता मतलब इतना ज्यादा फेस पाउडर लगाई थी, इतना ज्यादा मतलब कि क्या बोल सकते हैं फाउंडेशन लगाई थी कि उसका चेहरा मतलब मेकअप ही उसका अजब टाइप का लग रहा था। मतलब चेहरे का कलर कुछ और लग रहा था, गर्दन कुछ और लग रहा था। हाँ, वहीं पे अगर देखा जाए तो नीतू जो है वो बहुत सुंदर लग रही थी। नीतू सिंपल थी, नीतू बहुत ज्यादा नहीं, मतलब हल्का फुल्का मेकअप की थी, साड़ी तो सब पहने हुए थे, वहां छोटी छोटी लड़कियां भी साड़ी पहनी हुई थी, लेकिन नीतू सबसे ज्यादा सुंदर लगी हमको। पता नहीं नीतू का ऐसे भी फेस कटिंग जो है सुनीता से अच्छा है। मुझे लगता है कि सुनीता अपने भाई के जैसा इसका फेस कटिंग है, लेकिन नीतू जो है वो सुंदर है। उसके बाद ये दोनों बहनें जो है तैयार होती हैं, पूजा करने जाती हैं। फिर पूजा का ही एक पूरा ब्लॉग आ जाता है। उसके बाद ये कहती हैं कि हमको डांस करना था, हम लोग डांस नहीं किए हैं, लेकिन मतलब अब जो ये है बारिश हो गया, लेकिन अब जा रहे हैं, बारिश खत्म होगा तो आके फिर से डांस करेंगे, तब तक कुछ जलपान कर लेंगे। मतलब सुनीता का भी हिंदी जो है ना, इसके पतिदेव का हिंदी और इसका मतलब हिंदी दोनों का गजब लेवल का है भाई। जलपान करके फिर आएंगे हम डांस करने। मतलब पता नहीं ये खुद को क्या समझती है ये लड़की भाई। मतलब ऐसे हिंदी बोलती है ना, जलपान कर लेंगे तो हम आएंगे। तो सुनीता जी गई थी जलपान करने, उसके बाद का इनका वीडियो नहीं आया है, ठीक है। उसके बाद अब देखना होगा कि उसके बाद के वीडियो में क्या आता है। उधर विजय भैया जो हैं वो रिया जी के डांस का एक शॉर्ट्स वीडियो डाले हैं कि देखिए दोस्तों रिया जी कितना मस्त झूमर डांस कर रही हैं। रिया जी बहुत मस्त झूमर डांस करती हैं। देखिए चांदनी भी मस्त झूमर डांस कर रही हैं। और विजय भैया का एक चीज मैं नोटिस की हूँ कि बार बार वो चांदनी को, रिया जी को, नीतू को का नाम बार बार ले रहे थे, लेकिन सुनीता का नाम अपने ब्लॉग में वो बहुत कम ले रहे थे। सुनीता को इग्नोर भी कर रहे थे, सुनीता के बारे में बहुत कुछ वो बोल भी नहीं रहे थे, लेकिन वहीं पे नीतू का, चांदनी का और रिया का नाम वो बार बार ले रहे थे। इसका मतलब है कि साफ साफ सबको दिख रहा है कि भले ही ये दुनिया मतलब कि समाज को दिखाने के लिए भले ही ये इनको गालियां पड़ रही थी दोनों भाई बहन को, इसलिए पैसा लेने के बाद विजय भैया एक सुलह तो कर लिए। सुनीता का मायके आना जाना तो हो गया पैसा देने के बाद, लेकिन रिश्ते वो पहले जैसे नहीं हो पाए, क्योंकि इनके रिश्ते शायद पहले भी बहुत खराब थे और वही कारण है कि इनके रिश्ते में मतलब पहले वाली बात नहीं रही। जो रिश्ता इनका बना भी था एक दिखावे के लिए भी, वो मतलब इसी तरह से पहले भी था कि दुनिया के नजर में भले ही ये भाई बहन के रिश्ते बहुत अच्छे थे, लेकिन ऑफ कैमरा इनके रिश्ते में बहुत खटास थी। और सेम अब वही चीज हो रहा है। भले विजय भैया पैसे के लिए लड़ाई किए, सुनीता उनको पैसे दे दी, पैसे देने के बाद सुनीता का मायके आना जाना तो हो गया, लेकिन रिश्ते मतलब अच्छे नहीं हुए। अब देखना ये है कि विजय भैया जो है वो एक ब्लॉग में मैंने देखा था कि वो रंगीला फैमिली के जो रंगीला ब्लॉग वाले हैं उनसे बात कर रहे थे कि नीतू के बारे में सब सोशल मीडिया पे बहुत अफवाह फैला दिया, बहुत सारे रिएक्शन बन गए, लोग बोले कि भाई नीतू ऐसे, तो बहुत सारे लोग मुझे कॉल करने लगे, तो बहुत सारे लोग को लग रहा था कि नीतू का मतलब ये हो गया, ये सोशल मीडिया है, यहाँ पे बहुत ये होता है वो होता है, अपना ये पूरा जो है बोल रहे थे। वहीं पे जो रंगीला ब्लॉग है वो कुछ नहीं बोल रहे थे, ये अपना बोले जा रहे थे और ये कह रहे हैं कि हम लोग बहुत सिंपल लोग हैं, बहुत साफ सुथरा ब्लॉग दिखाते हैं। तो भाई साहब रंगीला ब्लॉग को भी समझ में आ रहा होगा कि आपने अपनी बहन के साथ कितना छीछालेदर किया। वो इसी कारण से नीतू ब्लॉगिंग नहीं करती है, नीतू केवल इंस्टाग्राम चलाती है, क्योंकि विजय भैया का कहना है कि कभी भी कुछ भी कर लो अपनी बहन को ब्लॉगर मत बनाओ, क्योंकि अगर बहन ब्लॉगर बन जाएगी ना तो वो समझो कि कल के लिए आपके लिए एक बहुत बड़ा दुश्मन आप खड़ा कर लिए हैं। और यही कारण है कि जो सुनीता की उससे विजय भैया को इतना सीख मिला कि नीतू को ब्लॉगिंग नहीं करने दिए। तो ये है एक छोटा सा कर्मा पूजा का अपडेट। पूरा कर्मा पूजा में मतलब हम लोग झारखंड का जो कर्मा पूजा देखे, जो नहीं देखा होगा वो स्पेशली इस ब्लॉग को जाके जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि भाई ये कर्मा पूजा हमारे तरफ में ऐसा नहीं होता है। हमारे यहाँ होता भी है तो लोग एकादशी करते हैं उस दिन, अगर कोई कर्मा किया भी तो झूठ होता है। वहां तो हम देखे कि पेड़ मतलब पता नहीं शायद किस चीज का पेड़ था, मुझे नहीं पता, सखुआ का था कि क्या था, उसका हमारे यहाँ झूठ होता है, झलास जैसे होता है उससे झूठ होता है। तो हर जगह का नियम अलग था। तो चलिए एक छोटा सा अपडेट था, सोचे कि दे देते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। तब तक सबको बाय बाय।